अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडवोकेसी फॉर जस्टिस। मैं हूं एडवोकेट ज़ीशान अली। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट ऑफ डाउट एट प्री अरेस्ट बेल। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी पे क्या बेनिफिट ऑफ डाउट को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। आइदर बेनिफिट ऑफ डाउट कैन बी ग्रांटेड एट बेल स्टेज और नॉट। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट जो हैं वो बेल स्टेज पे देखे जाते हैं या नहीं देखे जाते। पोस्ट अरेस्ट बेल पे तो डेफिनेटली बेनिफिट ऑफ डाउट का जो काफ़ी ज़्यादा आंसर पाया जाता है। तब देखना ये है कि प्री अरेस्ट बेल पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट की क्या स्कोप है। जो मैं आज के इस टॉपिक में इसकी वीडियो में जो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा वो है प्रिवियन ऑफ प्री अरेस्ट बेल। कि प्री अरेस्ट बेल की प्रिवियन कौन है, जो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो प्री अरेस्ट बेल को डील करता है। नंबर 2 जो मेन मौजू है इस वीडियो का, बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या प्री अरेस्ट बेल में बेनिफिट ऑफ डाउट देखे जाते हैं ये नहीं देखे जाते। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी वो मेरिट ऑफ द केस के हैं। क्या प्री अरेस्ट बेल स्टेज पे मेरिट ऑफ द केस देखे जाते हैं और नहीं देखे जाते। स्कोप ऑफ प्री अरेस्ट बेल। अब देखना ये है कि प्री अरेस्ट बेल का स्कोप क्या है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट अरेस्ट बेल, वो भी इस वीडियो में सीखेंगे। लेटेस्ट केस लॉज अबाउट अबाउ टॉपिक्स। इन तमाम ऊपर वाले टॉपिक्स जो हैं, प्रीवियन ऑफ प्री अरेस्ट बेल, बेनिफिट ऑफ डाउट, मेरिट ऑफ द केस, स्कोप ऑफ प्री अरेस्ट बेल, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो हम लेटेस्ट केस लॉज हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, एपेक्स कोर्ट के, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिविजन ऑफ प्री अरेस्ट बेल। कौन सा सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन है जो प्री अरेस्ट बेल के साथ डिस्कस करता है। सेक्शन 498 सीआरपीसी डील्स विद द प्री अरेस्ट बेल। जो सेक्शन 498 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो प्री अरेस्ट बेल को डील करता है। ग्राउंड्स ऑफ प्री अरेस्ट बेल, वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पे हम प्री अरेस्ट बेल जो है ऑनरेबल कोर्ट से क्लेम करते हैं। नंबर 1 अल्टीरियर मोटिव्स हैं कि किस मकासद के तहत कौन से नाजायज़ मकासद हैं जिनको गेन करने के लिए, जिनको हासिल करने के लिए मुस्तगीस ने आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर करवाई है। सेकंड मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेंट। नंबर 3 मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस कि मुस्तगीस ने आपके ख़िलाफ़ कौन सी बदनीयती की बिना पे आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा, या पुलिस ने अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किया है वो कौन सी बदनीयती है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई दुश्मनी है पुलिस वालों की आपके साथ, या कोई पर्सनल टसल है पुलिस वालों की आपके साथ। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस के पे पुलिस ने आपको नामजद किया है, या वो कौन सी ग्राउंड है जिसमें किसी भी मुस्तगीस ने आपके ख़िलाफ़ बदनीयती भी, बेसिकली जो मेन चीज़ है वो बदनीयती है। वो किसी बदनीयती की बेस पे आपके ख़िलाफ़ एफआईआर कटी है और उस एफआईआर का मकसद कुछ गैर मुनासिब, कुछ अल्टीरियर मोटिव्स जो हैं, वो गैर कानूनी मकासद हैं जो कुछ गेन करना चाहता है आपसे बंदा, किस मकसद के लिए आपके ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज की गई है। नेक्स्ट है जनाब स्कोप ऑफ प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल का जो स्कोप है ज़मानत कबल इस गिरफ़्तारी का एज़ कम्पेयर टू पोस्ट अरेस्ट बेल बहुत लिमिटेड स्कोप है प्री अरेस्ट बेल का। 2020 SCMR 168 जो कि प्री अरेस्ट बेल के स्कोप के बारे में है। ग्रांट ऑफ द प्री अरेस्ट बेल वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी essentially rooted into equity, was a judicial power which has to be cautiously exercised with a view to protect the innocent from the horrors of process of law। अब जो प्री अरेस्ट बेल है, जो उसका बेसिक पर्पस जो है, किसी भी इनोसेंट पर्सन को, किसी भी एक जो बेगुनाह शख्स है उसको अगर किसी बंदे को एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है तो उसको जो प्रोसेस ऑफ लॉ, जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस लॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसको उस चीज़ों से बचाया जाए जिसको उसको मेलाफाइडली बदनीयती की बेस पे जो कि नामज़द किया गया है, जबकि वो बंदा इनोसेंट है, उसने कोई जुर्म वगैरह नहीं किया। लेकिन कुछ जो जैसे पाकिस्तान में अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि किसी भी बंदे को जो कि वहाँ पे मौजूद भी नहीं होता, गैर ज़रूरी तौर पे उसको एफआईआर का हिस्सा बना दिया जाता है, जबकि वो मौके पर मौजूद भी नहीं था ना, जस्ट इस बेस के जनाब उस बंदे का वो रिलेटिव है, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए।
कि उसका जनाब रिलेटिव है, इसको भी इसमें नामजद कर दो, फलाना बंदा जो वो भी इसका जानने वाला है, इसको भी इसमें को भी नामजद कर दो, फलाना बंदा जिसने इनके ख़िलाफ़ मुचलके जमा करवाए हैं, जो इनके साथ थाने वगैरह जाता है, इनके साथ इंक्वायरियाँ भुगते, उसको भी नामजद कर दो, जो कि एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है। इस हवाले से जो एक्स्ट्रा रेमेडी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है, जो भी किसी एक्यूज़ पर्सन को दी जाती है कि जनाब उसने कोई जुर्म वगैरह नहीं किया, लेकिन मेला फाइडली कंप्लेनेंट या पुलिस की बेस पे कुछ अल्टीरियर मोटिव हासिल करने के लिए उसको नामजद किया गया है, उसका रिलीफ जो है वो उस एक्यूज़ को दिया जाता है इन शेप ऑफ प्री अरेस्ट बेल। जो अदर रेफरेंसेस हैं इसके अकॉर्डिंगली PLJ 2019 CRC 1405 ये भी इसके रेलिवेंट है पोस्ट अरेस्ट बेल के स्कोप के बारे में। इसका जो स्कोप है वो क्या इसके बारे में, प्री अरेस्ट बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय वे ऑफ रूटीन हाउएवर कैन बी एक्सरसाइज इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस। अब बेसिकली जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है वो रूटीन वे में चलती है, उसके अगर कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, उसने अदालत जुडिशली जो बंदा हो जाता है उसने कोई 2-4 महीने 5-6 महीने गुजार लिए होते हैं, तो कोर्ट जो इसको लीनियंट व्यू में ले आती है, या कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है जिसकी बेस पे लगता है कि जनाब इसने ये ऑफेंस नहीं किया, बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाता है, उसकी बेस पे भी जनाब उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो बेल उसको ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन इन केस प्री अरेस्ट बेल में कुछ भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती, जस्ट बिकॉज कुछ बदनीयती, मेन जो फैक्टर है वो बदनीयती है। अगर कोई बदनीयती किसी बंदे की साबित हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो किसी इनोसेंट पर्सन को दिया जाता है, वो उसको प्री अरेस्ट की बेल की शक्ल में ग्रांट किया जाता है। जो अदर रेफरेंसेस हैं स्कोप ऑफ प्री अरेस्ट के बेल के बारे में वो है PLD 1983 SC 82, इसके में भी स्कोप डिस्कस किया गया है कि प्री अरेस्ट बेल का जो स्कोप क्या है। 2017 SCMR 2060 इसमें भी ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जनाब प्री अरेस्ट बेल का स्कोप क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिलीफ है वो उसके बारे में डिस्कशन की गई है इन केस लॉज में। PLD 2017 SC 730 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस ला है, इसमें भी जनाब जो कबल गिरफ्तारी की ज़मानत कबल गिरफ्तारी है उसके स्कोप को डिस्कस किया गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा मेन जो वीडियो बनाने का जो मकसद था वो बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में था कि अपने ऑडियंस को, अपने वकला भाइयों को ये बताया जाए कि जो लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं इसके बारे में कि प्री अरेस्ट बेल पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उसको डिस्कस किया जा सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट, उसका जो बेनिफिट है, शक का फ़ायदा किसी मुलज़म को, वो प्री अरेस्ट बेल में भी दिया जा सकता है। जबकि जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो यही है कि जनाब पोस्ट अरेस्ट बेल में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी में ही बेनिफिट ऑफ डाउट आता है। लेकिन 2023 SCMR 364 इसमें क्लियरली जनाब ये डिस्कस हो गया था कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बेल स्टेज पे भी दिया जा सकता है किसी भी मुलज़म को। देख लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट कैन बी एक्सटेंडेड टू द एक्यूज्ड इवन एट द बेल स्टेज। अब क्लियरली जो ये पॉइंट इसमें डिस्कस हो गया कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है कि किसी भी मुलज़िम को प्री अरेस्ट बेल की बेल स्टेज पे भी, प्री अरेस्ट बेल है उस पर भी, पोस्ट अरेस्ट बेल है उसमें, दोनों सूरतों में किसी भी एक्यूज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट प्री अरेस्ट बेल में भी ग्रांट हो सकता है। Basically, philosophy of criminal jurisprudence is that the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt, and this principle is applies at all stages, including the pre-arrest and even at the time of deciding whether accused is entitled to bail or not. ये जो बेसिक इसी में जो डिस्कस की गई थी, जो फिलॉसफी है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की, वो बेसिकली यही है कि रीज़नेबल जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो मुस्तगीस होता है, उसने अपना केस बियॉन्ड द रीज़नेबल डाउट, शक को बीच में आए बगैर ही अपना केस साबित करना पड़ता है मुस्तगीस को, प्रोसिक्यूशन को, कि जनाब जो ऑफेंस जो किया ये इसी बंदे ने ऑफेंस किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। एविडेंस के थ्रू भी उसको डिस्कस किया जाता है, रिकवरी के थ्रू, ईच एंड एवरीथिंग नक्शा भी डिस्कस होता है इसमें। वो तमाम चीज़ें वो बेनिफिट ऑफ डाउट में इंक्लूडेड हो जाती हैं। इसमें जो डिस्कस कर दिया गया इवन इंक्लूडिंग प्री ट्रायल दैट्स मीन्स के ट्रायल शुरू होने से पहले, मतलब अभी उसको प्री अरेस्ट स्टेज को इसका मतलब है प्री अरेस्ट स्टेज, एंड एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग वेदर एक्यूज इज एंटाइटल्ड टू बेल और नॉट। ये पोस्ट अरेस्ट बेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी पोस्ट अरेस्ट बेल में भी बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाती है और प्री अरेस्ट बेल में बेनिफिट ऑफ डाउट, वो दोनों स्टेजों पे डिस्कस किया जा सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट को। जो अदर रेफरेंसेस हैं इसके बारे में भी बेनिफिट ऑफ डाउट को प्री अरेस्ट बेल में भी डिस्कस किया जा सकता है, वो ये हैं 2022 SCMR 624, इसमें भी बड़ा क्लियरली बड़े वाज़े तौर पर अहकाम जो जारी किए गए थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट कैन बी एक्सटेंडेड टू द एक्यूज्ड इवन एट द बेल स्टेज।
कि किसी भी मुलज़म को जो शक का फ़ायदा है वो बेल स्टेज पे दिया जा सकता है, इंक्लूडिंग प्री अरेस्ट बेल। 2019 YLR 1895, इसमें भी ये चीज़ क्लियरली डिस्कस हो गई थी कि प्री अरेस्ट बेल में भी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो डिस्कस हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट केस ला इसके हवाले से है 2024 SCMR 14, ये भी ज़रूर देखिएगा। इसमें भी बड़े क्लियरली ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं कि जनाब जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो क्यूज़ कोड बेल स्टेज पे दिया जा सकता है। अब जो एक मेन टॉपिक है मेरिट ऑफ द केस के, जो तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि मेरिट्स ऑफ द केस जो है वो बेसिकली डिस्कस होते हैं पोस्ट ट्रस्ट बेल में ड्यूरिंग ट्रायल। लेकिन इस इन केस लाज में जो भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, मेरिट्स ऑफ द केस बेल स्टेज पे भी डिस्कस हो सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये बेसिकली बहुत ही एक न्यू जो प्रिंसिपल सेटल हुआ है इसमें कि मेरिट ऑफ द केस आप प्री अरेस्ट बेल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। केस लाज देख लेते हैं इसमें 2023 SCMR 2081, इसमें डिस्कस हुआ था वाइल ग्रांडिंग प्री अरेस्ट बेल द मेरिट्स ऑफ द केस कैन बी टच्ड अपॉन बाय द कोर्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है कि मेरिट ऑफ द केस, बेसिकली मेरिट्स ऑफ द केस जो है वो प्री ट्रायल स्टेज पे डिस्कस नहीं होते थे, लेकिन इस जजमेंट के बाद जो है वो इसमें अहकामात जारी हो गए थे कि जो प्री अरेस्ट बेल स्टेज पे भी मेरिट्स ऑफ द केस को टच किया जा सकता है, मतलब उसमें देखा जा सकता है कोई उसमें अगर कोई इंजरी है हुई है, वो इंजरी किस नोयत की है, आइदर फैब्रिकेटेड तो नहीं है, या मतलब कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कोई ब्लाइंड मर्डर केस है, या कुछ के बारे में कि डिले भी इसमें चीज़ें में आ जाती हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट भी इसमें आ जाता है, कोई शक चीज़ आ गई है, कोई रिकवरी नहीं होती वो भी इसमें डिस्कस हो सकती है, कोई वाउंड है वो ओल्ड वाउंड है, जो फैब्रिकेटेड है वो खुद ज़ख्म लगाया गया है, जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस जो चल रही है, बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी इस चीज़ में मेरिट्स ऑफ द केस में आ जाते हैं। हियर से एविडेंस है, कोई ज़बानी कलामी तौर पे नामज़द किया गया है या ततीम बयान में उसको नामज़द किया गया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिकली वो मेरिट्स ऑफ द केस जितने भी आ जाएँ इसमें बहुत ज़्यादा इसकी मतलब वो तमाम चीज़ें जो भी किसी क्यूज़ को बेनिफिट देती हैं, वो किसी भी क्यूज़ को जो इनोसेंट बंदा उसको बेनिफिट देती हैं, तो वो सारी मेरिट्स ऑफ द केस में बेल स्टेज पे भी डिस्कस हो सकती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मेरिट्स नहीं देखे जाते थे, जस्ट देखा जाता था बदनीयती। अगर बदनीयती सिर्फ देखी जाती तो बड़ा लिमिटेड स्कोप बन जाता था। अब मेरिट्स ऑफ द केस जब डिस्कस होते हैं, पूरा मतलब पूरा ट्रायल जो होता है बेसिकली उसको भी, तो उसकी जो मेन चीदा चीदा बातें जो क्यूज़ को फेवर में जा रही होती हैं उनको देखा जा सकता है वाइल ग्रांडिंग प्री अरेस्ट बेल। जो अदर रेफरेंसेस हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, वो 2023 SCMR 884, इसमें भी यही डिस्कस किया गया था कि प्री अरेस्ट बेल पे मेरिट ऑफ द केस जो है डिस्कस हो सकते हैं। 2023 SCMR 1773, इसमें भी यही चीज़ डिस्कस की गई थी कि प्री अरेस्ट बेल का फैसला करते हुए जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं उसको टच किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, कोई इसमें ममानियत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं है कि मेरिट्स ऑफ द केस टच नहीं करने, जबकि पहले यही था कि जस्ट अल्टीरियर मोटिव्स जो थे या मेलेफाइडी बदनीयती देखी जाती थी मुस्तगीज़ की या पुलिस वालों की, किस बेस पे कोई ज़ाती दुश्मनी होगी इनकी, कोई ज़ाती रंजिश की वजह से कुछ घेन करने के लिए उसको इसमें नामज़द किया गया है, जबकि मेरिट्स ऑफ द केस जो है अब डिस्कस किए जा सकते हैं प्री अरेस्ट स्टेज पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इफ़ एन ऑफेंस हैज़ टू पनिशमेंट्स विच पनिशमेंट विल बी कंसिडर्ड वाइल ग्रांटिंग बेल। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी 2 सज़ाएँ हैं, अब कौन सी सज़ा देखी जाएगी कि बेल ग्रांट करते हुए कि कौन सी पनिशमेंट है वो जो उसको एक्यूज़ को देनी है, या बेल स्टेज पे कौन सी पनिशमेंट, कोई ऑफेंस है जैसे कोई भी मर्डर ट्रायल है उसमें देखी जाती है उसकी इंजरी कॉज पे अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है इंजरीज़ के हवाले से कौन सी पनिशमेंट उसको ग्रांट करनी है। 2 पनिशमेंट्स हैं किसी भी ऑफेंस की, तो उसमें जिसमें हायर पनिशमेंट होती है लोअर पनिशमेंट होती है। अब ये देखा जाएगा लेसर पनिशमेंट विल बी कंसिडर्ड वाइल ग्रांटिंग बेल, ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब भी किसी बेल स्टेज पे कोई भी ऑफेंस आता है, अगर उसकी 2 सज़ाएँ हैं तो उसकी लेसर पनिशमेंट जो होगी, जो लीनियंट व्यू है वो यही है कि जो लेसर पनिशमेंट है विल बी कंसिडर्ड वाइल ग्रांटिंग बेल, उसकी जो लेसर पनिशमेंट है उसको कंसिडर किया जाएगा बेल ग्रांट करते हुए, ना कि हायर पनिशमेंट को। केस लॉ इसके वाले से देख लेते हैं। 2023 YLR 160, इसमें ये डिस्कस हुआ है कि जनाब कोई भी अगर ऑफेंस होता है, अगर उसमें 2 पनिशमेंट्स कानून में उसकी 2 पनिशमेंट है, तो बेल ग्रांट करते हुए तो उसकी लेसर पनिशमेंट को देखा जाएगा, हायर पनिशमेंट को नहीं देखा जाएगा।
2020 PCRLJ 31, इसमें भी यही डिस्कस हुआ है कि कोई भी बेल ग्रांट करते हुए उसकी जो लेसर पनिशमेंट है उसको कंसिडर किया जाएगा, ना कि हायर पनिशमेंट को। 2023 PCRLJ 114, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस ला इसके हवाले से कि प्री रेस्ट स्टेज पे भी लेसर पनिशमेंट है वो कंसिडर की जाएगी। 2023 YLR 166, इसमें भी यही चीज़ है कि जब भी बेल का कोई फैसला किया जाएगा उसमें लेसर पनिशमेंट को देखा जाएगा, हायर पनिशमेंट को नहीं देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।